चलो एनसीईआरटी से पढ़ लेती हूँ। पर इसमें से पढ़ूँ क्या? सब लोग ये बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि इसको पढ़े कैसे। अब क्या पढ़ूँ इसमें से? तो देखा आपने, ये सिर्फ इन मैडम की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सबकी प्रॉब्लम है। उन सब बच्चों की प्रॉब्लम है जिनको ये पता है कि नीट निकालने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, पर कैसे पढ़नी है ये उन्हें नहीं पता, कब पढ़नी है ये उन्हें नहीं पता। पहले मैम एनसीईआरटी पढ़ें, फिर आपके लेक्चर्स देखें, या लेक्चर्स देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ें। मैम एनसीईआरटी में तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, कैसे पता लगेगा ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन है। ऐसे मैम इतने सारे क्वेश्चंस घूमते हैं ना, जैसे ही आपसे बोला जाए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़नी कैसे है मैडम ये तो बता दो। चलिए, तो आपकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के बेटा मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी जूलॉजी फैकल्टी पढ़ ले नीट पर पहले तो आप सबका स्वागत करती हूँ। उसके बाद बेटा आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे होती है। ठीक है, सो डू हिट द लाइक बटन, जितना हो सके बेटा शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होता है, आपको हमारे लेक्चर्स देखने होते हैं। ठीक है, जो भी आपको लेक्चर, जहाँ से भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, आपको वो सारे लेक्चर्स देखने हैं। जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपको अटेंटिवली उसको समझना है। ठीक है, अब हम रोबोट तो है नहीं ना मैडम, हमें वो वाला दिमाग है जादू वाला कि हम यहाँ पे बुक रखें और हमारे सारा ऐसे फीड हो जाए आकर के अंदर दिमाग में, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप लेक्चर अटेंड करते जाएंगे आपको उसके हिसाब से बेटा अपने नोट्स बनाने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर बच्चे को अपने नोट्स अपनी हैंडराइटिंग में बनाने की आदत होनी चाहिए। ये चीज़ मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ और आज फिर बोल रही हूँ। अपने नोट्स स्वयं अगर आप बनाएंगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि मैंने किस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझ के, अगर मैंने इसको फ्लो चार्ट में बनाया है तो इसका क्या मतलब है, इस छोटी सी एक लाइन के पीछे क्या हिडन है, जो मुझे मैम के लेक्चर्स के सुनने या सर के लेक्चर्स के सुनने के टाइम पे मेरे दिमाग में थी, मैंने उसके हिसाब से नोट बनाया है। आप अगर आपको ये लगता है मैडम मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं ना उसकी नोट्स लेना पसंद करता हूँ जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे मैम मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं होता है बेटा। सबको अपनी हैंडराइटिंग समझ में आती है। आपकी हैंडराइटिंग चाहे बहुत अच्छी हो, चाहे आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो, हार्डली मैटर्स। ये मैटर करता है कि आपने क्या लेक्चर में समझ करके आपने क्या बेटा अपने नोट्स में लिखा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने नोट्स खुद बनाने की आदत डालें लेक्चर्स देखने के साथ साथ। ठीक है, नोट्स बन गए बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये हाईलाइट वाली चीज़ अपने नोट्स में भी आपको चीज़ें हाईलाइट करके रखनी है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको कुछ चीज़ों को जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और आपने अपने नोट्स में हाईलाइट की है, या एनसीईआरटी में मेंशन है भी और आपने अपने नोट्स में हाईलाइट किया, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपने नोट्स में अक्सर वो चीज़ें हाईलाइट करेंगे जो आपको हम बताएंगे बेटा यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और वही चीज़ें आपको अपनी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करनी होती हैं। ठीक है, तो हमें अब तक हमने दो चीज़ें सीखी। पहले क्या, पहले आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, लेक्चर अटेंड करने के बाद या लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ आपको अपने नोट्स स्वयं बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको इन किताबों के दर्शन करने हैं। ठीक है, जो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी हाँ, सुबह शाम उठते जागते कोई भी वीडियो खोलो नीट से रिलेटेड तो सबसे पहले एनसीईआरटी का ही जिक्र होता है। तो एनसीईआरटी बेटा आपको खोलनी है। इस एनसीईआरटी में आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन के पीछे देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग हर एक लाइन के पीछे। ठीक है, तो उस डीप मीनिंग को समझने के लिए बेटा आपको लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। अगर आप सीधा एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाते हो तो बहुत जगह बेटा आप अटक जाओगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी की इस लाइन में ये लिखा, इस लाइन में, उसके बाद वो सीधा अगले टॉपिक पे मूव कर गया। उस लाइन को उसने इन डिटेल तो समझाया ही नहीं। उसको बेटा इन डिटेल समझाने के लिए आपके लेक्चर्स और लेक्चर बेस्ड आपके पास नोट्स हैं। फिर तीसरा आपने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते बेटा जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, एक पर्टिकुलर कोई वर्ड या एक पूरा सेंटेंस, आपको उस वर्ड को या उस सेंटेंस को हाईलाइट करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैम ने भी बोला था
सर ने भी बोला था यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आया है। जो भी बेटा आपके सर या मैम बता चुके हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन से आपके नीट में क्वेश्चन आया है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके नीट में क्वेश्चन आया है, तो बेटा आप उस चीज़ को हाईलाइट तो ज़रूर करें। हो सके तो वहाँ पे एक स्टार मार्क अलग से करें, क्योंकि हाईलाइट तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। नीट ओरिएंटेड पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, अगर वो चीज़ आपके टीचर्स आपको क्लास में बता रहे हैं तो वहाँ पर आप एक स्टार मार्क ज़रूर लगाएं कि यहाँ से तो नीट में भी क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो अति का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा नोट्स में बहुत कुछ हमने आपको एनसीईआरटी की लाइन का जो डीप मीनिंग है वो बताया, जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी में केवल एक लाइन है, उस लाइन के पीछे की स्टोरी, उसका डीप मीनिंग और कुछ एडिशनल पॉइंट्स बेटा हमने आपको ड्यूरिंग दी लेक्चर बताए हैं। वो चीज़ें आपको अपनी एनसीईआरटी में साइड में मेंशन करनी है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा है, या फ्लो चार्ट जो मैम ने या सर ने आपको क्लास में बनवाया है वो फ्लो चार्ट आपको लगता है कि आपको अपने नोट्स से बना लेना चाहिए, और एंड टाइम पे बेटा नोट्स पढ़ने का टाइम हमारे पास होता नहीं है, वो नोट्स हम स्टार्टिंग में बनाते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि जो चीज़ टीचर पढ़ा रहे हैं उसको एक बार हम अपने फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि बार बार आप एक एक 2-2 घंटे के लेक्चर्स तो नहीं देख सकते ना। तो जो भी बेटा आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है आपने वो अपने नोट्स बना लिए। अब उन नोट्स के बेसिस पे आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको लगता है कि ये चीज़ मैम ने पढ़ाई थी और ये इंपॉर्टेंट भी थी, ये चीज़ इतना डिटेल्ड आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है, एंड टाइम पर नीट के टाइम पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उस टाइम आपके पास नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, और आपको लगता है कि ये तो इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बिना मुझे ये पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, तो आप इस तरीके से एक अलग से स्टिकर बना करके बेटा उस हेडिंग के पास, उस टॉपिक के पास चिपका लीजिएगा। उस स्टिकर पे जो भी आपको लगता है फ्लो चार्ट, निमोनिक शॉर्टकट या जो एडिशनल पॉइंट आपको आपके टीचर ने क्लास में पढ़ाया है वो चीज़ आप इसमें मेंशन करके अपनी एनसीईआरटी में चिपका लीजिएगा, क्योंकि एंड टाइम पे बेटा सिर्फ एनसीईआरटी काम आती है। अगर आप नोट्स पढ़ने बैठ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी छूट जाएगी, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एंड टाइम पे बेटा टाइम बहुत प्रीशियस होता है, कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए आपको बार बार नोट्स को गो थ्रू ना करना पड़े, बार बार आपको अपने नोट्स ढूंढने ना पड़े, उनके पेजेस ना पलटने पड़े। इसलिए बेटा एडिशनल पॉइंट्स को आप या तो अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिख लीजिएगा। आपको लगता है मैम साइड में इतना स्पेस नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत कुछ लिख चुके हैं, तो आप बेटा एक अलग से स्टिकर नोट वहाँ पर उस पर्टिकुलर हेडिंग या टॉपिक के साथ स्टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, किसी भी सब्जेक्ट में हो, वेदर इट इज़ केमिस्ट्री और इट्स फिजिक्स और इट इज़ बायोलॉजी। हर एनसीईआरटी की लाइन के पीछे देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ डीप मीनिंग इनसाइड, और उस डीप मीनिंग को समझने के लिए बेटा आपको पहले टीचर्स के लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं। लेक्चर देखने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। नोट्स में आपको जो चीज़ लगती है मैम ने कहा है यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है, उसको पर्टिकुलरली हाईलाइट कर लो। उसके बाद बेटा आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए। इन दोनों से पहले अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो बेटा या तो आप लेक्चर अच्छे से नहीं अटेंड कर पाएंगे, मैडम ये क्यों पढ़ा रही है, ये तो एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है, हाँ अननेसेसरली हमारा टाइम वेस्ट। इसलिए पहले आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ मैडम ने ये भी पढ़ाया था, ये इससे रिलेटेड है, इसमें तो कितना शॉर्ट में बता दिया है, हाँ लेकिन इस लाइन के पीछे का मतलब मैडम ने वहाँ बताया है। और फिर अगर आपको लगता है या तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, और जो आपको लगता है कि ये एडिशनल है आप वहीं पर बेटा एक छोटा सा स्टिकर नोट बना करके या तो चिपका लीजिएगा। साइड में अगर आपकी इनफ स्पेस है तो उसमें मेंशन कर लीजिएगा। बस आप अपनी एनसीईआरटी को इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा बाय द एंड ऑफ लेक्चर, बाय द एंड ऑफ चैप्टर, कि आपको दोबारा जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो अपने नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया? क्योंकि यही एनसीईआरटी है बेटा जो आपको लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे रिवाइज करनी है, और उस टाइम पर बेटा टाइम का एक एक सेकंड इतना प्रीशियस होगा कि अगर आप अपने नोट्स खोल करके बैठ गए तो सिर्फ वो आपका टाइम वेस्ट होगा। और वो टाइम बेटा आपका वेस्ट ना हो, उस टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, बचा सके, उसके लिए इनिशियल फेज में जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं उस टाइम पर बेटा आपकी एनसीईआरटी इतने अच्छे से छप जानी चाहिए कि आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हुए चलो, एडिशनल नोट्स, स्टिकर नोट्स जो भी आपने चिपकाए हुए हैं उन्हें देखते चलो, तो आपका सारा का सारा लेक्चर वापस से आपके दिमाग में घूम जाए। हाँ मैम ने इस चीज़ को यहाँ से रिलेट किया था, इसको यहाँ से कनेक्ट किया था, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 16 में आया था, ये 13 में आया था, ये 18 में आया था, 19 में आया था, मैम ने कहा था ये दोबारा आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक अभी नया ऐड ऑन हुआ है तो यहाँ से नीट में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस बेटा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका यही होता है। तो आज से आपको परेशान नहीं होना है,
और पहले दिन से बेटा अपनी एनसीईआरटी को और अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि बस हमने नीट में इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हमारा गलत नहीं जाएगा, खत्म, हमने नीट क्रैक करना है इसी से, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में वाइल रीडिंग एनसीईआरटी पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और दोबारा मुझे अपने नोट्स ना खोलने पड़े, उस हिसाब से बेटा आपको पहले दिन से अपनी एनसीईआरटी को तैयार रखना है अपने साथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक ऑफ हाउ टू रीड एनसीईआरटी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।